दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी करेंसी जिसके बारे में काफ़ी समय से चर्चा में जो है वो करेंसी, और लोग यूज़ भी किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कि उस करेंसी के बारे में जिस करेंसी की वैल्यू पहले कभी बहुत हाई थी, आज डाउन है, फिर हाई होती रहती है, जिसका नाम है बिटकॉइन। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो देख पा रहे हैं आप, डिजिटली क्रिप्टो करेंसी जो दिखती है वो इस तरीके से है, लेकिन वाकई में जो है ये करेंसी दिखती नहीं है, टोटली डिजिटली है, जिसका नाम बिटकॉइन है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो किसी सेंट्रल बैंक या सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर पर निर्भर नहीं करती। यह एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जिसमें पेयर टू पेयर बिटकॉइन नेटवर्क के जरिए यूजर्स के बीच ट्रांजैक्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन नामक एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी बनी रहती है। यानी कहने का जो तात्पर्य है दोस्तों इसका, कि जो ये क्वाइन है वो टोटली क्या है, डिसेंट्रलाइज है। इसका कोई सेंट्रलीकरण नहीं किया गया है और ये किसी भी बैंक या किसी एडमिनिस्ट्रेटर पर निर्भर नहीं करती। टोटली ये जो है क्या है, एक डिजिटल करेंसी है जो कि पेयर टू पेयर यानी कि वन यूजर टू दूसरे यूजर पर के नेटवर्किंग पर काम करती है, और उसके यूजर और के बीच में ही ट्रांजैक्शन होता है, यूजर और जो बेचने वाला होता है उसके बीच के अंदर ही। और इसके ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन कहा जाता है, और इसमें जो है क्या, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और सिक्योरिटी बनी रहे, इसके लिए इसमें जो है पब्लिक लेजर का एक रिकॉर्ड बनता है। उसी को बिटकॉइन जो है, ये एक बिटकॉइन करेंसी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। बिटकॉइन का आविष्कार जो है 2008 में एक व्यक्ति या समूह द्वारा जो है सतोशी नाकामोटो नामक नाम के तहत किया गया था, और इसे 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में रिलीज किया गया। यानी कि ये जो करेंसी है 2008 के अंदर जो है सातोनोसी नाकामोटो नामक के तहत जो है, जिसको कि या तो व्यक्ति था वो या समूह था, जिसके तहत ये करेंसी लॉन्च की गई, और 2019 में इसको पूरा का पूरा ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर के रूप में रिलीज कर दिया गया, जिससे कि लोग खरीद सके और जो है अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट कर कमा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखने वाली बात है, ये टोटली जो है काफी देशों में, मतलब आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसको लीगल कर दिया गया है और बहुत से देश में ये बैन है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, तभी इसमें इन्वेस्ट करें। आगे बढ़ते हैं और इसके देखते हैं कि और क्या है, बिटकॉइन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन जो है इस तरह एक डिजिटल, जैसे मैंने शुरू में बताया कि टोटली एक डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी है, जिससे क्या हुआ कि बिटकॉइन एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। यानी कि ये एक डिजिटल और जो है वर्चुअल, जो कि ना दिखने वाली, मतलब कि एक्चुअल में हार्ड में नहीं दिखती, लेकिन हम इसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से उपयोग की जाती है। इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्रिप्टोग्राफिक तकनीक का उपयोग करके सुरक्षित लेन देन करती है। 2009 में शुरू की गई बिटकॉइन न केवल डिजिटल लेन देन को आसान बनाती है, बल्कि यह पारंपरिक मुद्राओं से पूरी तरह अलग है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह किसी भी बैंक या सरकार के नियंत्रण में नहीं होती। यानी कि कहने का तात्पर्य है, जो 2009 में इस बिटकॉइन का शुरुआत किया गया था वर्चुअल रूप से, यानी कि ओपन सोर्स के रूप में इसको जब किया गया, तो इससे लेन देन करना जो है बहुत आसान है, लेकिन ये किसी सरकार या बैंक के नियंत्रण में नहीं आती, जो कि ये इसका जो है क्या है, एक डिसएडवांटेज पार्ट है। इस वजह से इसमें क्या है, डायरेक्ट डीलिंग होने की वजह से बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन आपको सोच समझ के ही अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखना है कि सोच समझ के ही करना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बिटकॉइन जो है और क्या है। जैसे कि अगले पॉइंट में है कि बिटकॉइन एक अंग्रेजी शब्द क्रिप्टो है, जिसका अर्थ होता है गुप्त। क्रिप्टो का मतलब क्या है? गुप्त। क्रिप्टोग्राफी के नियमों के आधार पर बिटकॉइन काम करती है। क्रिप्टोग्राफी का अर्थ होता है कोडिंग भाषा को सुलझाने की कला। यानी कि ये जो करेंसी है वो क्रिप्टोग्राफी के नियम है कुछ उस पर बनी हुई है, और उसका अर्थ जो होता है दोस्तों कोडिंग भाषा, यानी कि कोडिंग भाषा को सुलझाना। यानी कोडिंग भाषा सुलझाना का मतलब है कि सॉल्व करना, उस पर यह काम करती है। बिटकॉइन को बिटकॉइन वॉलेट में सेव करते हैं और इसे हम एक सुरक्षित ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए उपयोग करते हैं। यह 0 और 1 सीरीज में आती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसका एक वॉलेट होता है, कुछ एप्स होते हैं जिसके जरिए इसको खरीदा जा सकता है और खरीद के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। और ये टोटली 0-1 जो कि बाइनरी डिजिट कहा जाता है कंप्यूटर के अंदर, यानी कोडिंग के लिए यूज होती है। मशीन लैंग्वेज को समझे, मशीन जो है समझती है, उस पर ही पूरी की पूरी बेस है, यानी कि काम करती है ये। इसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक्सचेंज के रूप में अपनाया है। जैसे अब मैं आपको ही बता रहा था कि कितने कौन से कंपनियों, मतलब पहले लास्ट स्लाइड में बोला था कि बहुत जगह इसको मान्यता मिल गई है, बहुत जगह नहीं मिली है। तो वो बात यहाँ पर आ गया कि बहुत से कंपनियों ने इसको मान्यता दी है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला आदि। इसको 2008 में सतोशी नाकामोतो ने बनाया था, लेकिन 2009 में इस ओपन स्रोत सॉफ्टवेयर के रूप में लॉन्च किया गया था। यानी कहने के तात्पर्य 2008 में तो मैंने पहले ही बताया कि सतोशी नाकामोतो ने जो है इसको बनाया था, लेकिन 9 में बिल्कुल इसको ओपन सोर्स लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, इसकी सबसे छोटी यूनिट सतोशी है, यानी कि बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट दोस्तों सतोशी है। एक बिटकॉइन 10 करोड़ सतोशी है, यानी कि 10 करोड़ सतोशी के बराबर है। सतोशी नाकामोतो को बिटकॉइन का फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि आगे और इसके बारे में क्या नॉलेज हम ले पा रहे हैं। तो अब आता है कि बिटकॉइन के प्रकार। अब जैसे कि हमने जाना कि बिटकॉइन क्या होता है, उसी प्रकार से बिटकॉइन के प्रकार भी हैं कि बिटकॉइन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि आज लगभग 1000 प्लस क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका सबसे अधिक जो है क्या प्रयोग या उपयोग होता है। नीचे क्रिप्टो करेंसी के प्रकार दिए गए हैं। तो अब जो क्रिप्टो करेंसी के प्रकार आएंगे, आज मार्केट में बहुत सी क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, अलग अलग नाम से अवेलेबल है, अलग अलग उनके मतलब डिजाइन है, लोगो है और अलग अलग रेट है दोस्तों। जैसे में सबसे पहला आता है इथर और इथेरियम। इसका प्रयोग इंटरचेंज करेंसी के रूप में किया जाता है। इथर एक तरह का टोकन होता है, इसका उपयोग इथरम ब्लॉकचेन के अंतर्गत लेन देन के लिए किया जाता है। तो इथर जो है एक जो है क्या है, करेंसी का नाम है और उसका उपयोग इथरम ब्लॉकचेन के अंतर्गत किया जाता है। एक तो ये हुआ। दूसरा है लाइट कॉइन। इसका आविष्कार 2011 में हुआ था। यह भी नामित कॉइन की ही तरह डिसेंट्रलाइज्ड तकनीक की सहायता से कार्य करता है। इसकी सहायता से बिटकॉइन अधिक तेज कार्य होता है। यानी कि ये भी एक तरीके से बिटकॉइन की तरह ही काम करता है, लाइट कॉइन, और ये लाइट होने की वजह से इसकी तकनीक और तेज काम करती है। फिर आया तीसरा डैश। डैश क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार वर्ष 2014 में हुआ था। शुरुआत में इसे डार्क कॉइन भी कहते थे। यह मास्टर नोड नामक नेटवर्क की सहायता से कार्य करता है। यह नेटवर्क बिटकॉइन से अधिक तेज और प्रभावशाली है। यानी जो डैश जो क्रिप्टो करेंसी आया 2014 के अंदर, ये जो है इसका जो नेटवर्क है वो बहुत तेजी से काम करता है और अधिक प्रभावशाली भी है, बाकी अब तक जितने कॉइन भी हमने डिस्कस किए उससे। फिर आया जेड डैश। एक तो डैश आया, फिर जेड कैश आया। तो इसका वर्चस्व अक्टूबर 2016 में शुरू हुआ था, यानी कि 14 के बाद 16 में यह आया जेड कैश। यह इस क्षेत्र में एक नई तरह की करेंसी है। इसके प्रयोग के दौरान सारे इंफॉर्मेशन एनक्रिप्ट हो जाते हैं, फिर भी इसका प्रयोग डबल स्पेंड के लिए नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसमें जब लेन देन करते हैं जेड कैश में, तो इसके जो हम ट्रांजेक्शन किया जाता है वो क्या होता है, इनक्रिप्टेड हो जाता है। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच के अलावा कोई नहीं जान सकता, लेकिन इसमें डबल स्पेंड के लिए जो है उपयोग के लिए ये नहीं है।
ठीक है दोस्तों, अभी इन जिन करेंसियों के बारे में हमने डिस्कस किया है, इसके थोड़े इमेज के माध्यम से देखते हैं कैसे होते हैं। जैसे आप देख पा रहे बिटकॉइन का जो लोगो होता है इस तरीके से होता है, बीच में बी लिखा होता है। इसी तरह से इथेरियम का लोगो इस प्रकार से होता है दोस्तों, और इथेरियम इस तरह का कॉइन दिखता है, उसका लोगो ये होता है और बाकी वो सर्कल में होता है। ये भी है इथेरियम का ही, जो कि एक मतलब डॉग के निशान, डॉग के निशान में है। तो इस तरीके से अलग अलग कॉइन्स मार्केट में आज अवेलेबल है। आज हजारों से ज्यादा कॉइन्स जो है मार्केट के अंदर है दोस्तों। तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें, और इसका जो है अगर आपको पूरी तरह जानकारी है तभी इन्वेस्ट करें, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जोखिम भरा होता है ऐसे जो इस तरीके से जो है इन्वेस्ट करना, जिसके बारे में अगर हमें जानकारी ना हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉइन्स के, बिटकॉइन जो चल रहा है जिसमें अलग अलग कॉइन के बारे में जान रहे हैं, इनके क्या कैसे काम करते हैं। अब हम जानेंगे कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। तो बिटकॉइन के काम करने का तरीका क्या है, तो बिटकॉइन में एक वॉलेट होता है। पहला, बिटकॉइन को बिटकॉइन वॉलेट में सेव किया जाता है। यह एक सुरक्षित ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि सबसे पहले बिटकॉइन के अगर आपको लेना है तो उसके वॉलेट में इसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, और वहां से आप सुरक्षित ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर माइनिंग होती है, दूसरा प्रोसेस में माइनिंग क्या होता है, बिटकॉइन बनाने के लिए एक गणितीय और क्रिप्टोग्राफी समस्या का समाधान किया जाता है, जिसे माइनिंग मेथड कहा जाता है। यानी माइनिंग कहने का मतलब वॉलेट में आपने उसको सुरक्षित रखा, फिर आपने क्या हुआ कि माइनिंग प्रोसेस के लिए वो जाता है जहां पर गणितीय और क्रिप्टोग्राफिक समस्या को सुलझाया जाता है, जिसे कि माइनिंग मेथड कहा जाता है। फिर तीसरे चेन में जो है काम करने का ब्लॉकचेन। बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन नामक एक डिजिटल लेखा पुट पर रिकॉर्ड किया जाता है। लेखा पुट पर रिकॉर्ड करने का मतलब डिजिटली इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, 3 चरण के बाद चौथा चरण आता है ट्रांजैक्शन। बिटकॉइन का उपयोग करके आप अन्य उपयोगकर्ताओं से भुगतान कर सकते हैं। यानी कि जब आप ये तीनों पहले शुरू के 3 चरण आपके कंप्लीट होते हैं, तब आप ट्रांजैक्शन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब दूसरों को मतलब बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, इन 3 पहले स्टार्टिंग के 3 प्रोसेस के बाद। तो थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों ये प्रोसेस कैसे होता है, ग्राफिक के माध्यम से समझते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यूजर इनिशिएट अ ट्रांजैक्शन। यूजर ने क्या किया, एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया। सपोज कि उसने 5 कॉइन खरीदना था, 5 कॉइन खरीदने के लिए उसने ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट भेजी, तो ब्लॉक इज क्रिएटेड, उसका एक 5 कॉइन का ब्लॉक क्रिएट हो गया। इस तरीके से ये प्रोसेस इंटरनली हुआ। ठीक है, वो प्रोसेस क्या हुआ, वो 5 कॉइन उसके कहाँ गए, ब्रॉडकास्ट टू पेयर फॉर वेरिफिकेशन। यानी कि जहां नेटवर्क है उसका, उस नेटवर्क पर गया उसका रिक्वेस्ट, और वहां पर ब्रॉडकास्ट के नेटवर्क पर पेयर टू पेयर होता है ये ट्रांजैक्शन, तो वहां गया और वेरीफाई करने के लिए गया कि जो रिक्वेस्ट आई है और वहां पर कॉइन अवेलेबल है कि नहीं। वेरीफाई होगा, अगर होगा तो उसको क्या होगा, कॉइन को वेरिफिकेशन करने के बाद आगे उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया जाता है कि ट्रांजैक्शन जो है वैलिडेट हो गया। यानी कि हाँ, इस व्यक्ति को 5 कॉइन देने की प्रक्रिया जो है हमारे पास अवेलेबल है, और उसको वैलिडेट कर दिया गया, यानी कि सत्यापन हो गई है। और वो जो 5 कॉइन जो उसने खरीदा है, आगे के जो यूजर्स होते हैं जो खरीदे होते हैं उस ब्लॉक चेन के अंदर, यानी कि ब्लॉक एडिड टू एग्जिस्टिंग चेन, एक चैन बन रही होती है, जितने यूजर ले रहे हैं उस चैन में उसका भी 5 कॉइन का जो है एक डब्बा जो है, यानी कि डिजिटली यानी कि वर्चुअली जो है उसके कुएं में वो लग गया। फिर आगे जो है यूजर बी क्या करता है, रिसीवर होता है। सेंडर ने इनिशिएट तो किया यूजर ए ने, लेकिन रिसीवर ने रिसीव किया द ट्रांजैक्शन। यानी कि उसके बाद वहां पर ट्रांजैक्शन क्या हुआ, जिसने इनिशिएट किया था, जिसके माध्यम से आपने लेने के वो किया था, उसे इनिशिएट किया, और इस तरीके से जिसने खरीदा उसको वो क्या हुआ, प्राप्त हुआ। मतलब कि 5 उसको हम 5 का एग्जांपल समझ रहे थे, तो उसका 5 बुलाते जो है बिटकॉइन, यानी कि जो भी कॉइन इथेरियम लिया चाहे अलग कॉइन भी लिया, उसको उस यूजर को उसके वॉलेट में आ जाएगा। उसके बाद वो ट्रांजैक्शन माइनिंग करने के लिए तो ये सारे बिटकॉइन के वॉलेट में आने के बाद वो माइनिंग और ब्लॉकचेन प्रोसेस ये सारे हो जाएंगे। उसके बाद वो ट्रांजैक्शन करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। इस तरीके से जो है दोस्तों बिटकॉइन जो है काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और क्या है इसके अंदर।